नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गाजा पर इजरायल के भीषण हमले से जुड़ी। हमास का दावा है कि पिछले 24 घंटे में इजरायल के हवाई हमलों में गाजा पट्टी में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमास ने आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में इजरायल की सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर आसमान से बमों की बारिश कर दी, जिसकी वजह से लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। एक दिन में गाजा में 700 लोगों की मौत का यह आंकड़ा बेहद भयावह है और अब तक का 24 घंटों में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक इजरायल के हमलों में गाजा पट्टी में 15,000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। हमास का आरोप है कि इजरायल के हमलों में सबसे ज्यादा मौतें महिलाओं और बच्चों की हो रही हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, हमास आरोप लगा रहा है महिलाओं और बच्चों की मौतों का। देखिए, बिल्कुल किशोर, बार बार हमास की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इजरायल उन ठिकानों पे हमला कर रहा है जहां महिलाएं और बच्चे रहते हैं, लेकिन इजरायल के डिफेंस फोर्सेस का यह कहना है कि वो लोग महिलाओं और बच्चे को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और जब आतंकियों पे हमला होता है तब महिलाओं और बच्चों की जान जाती है। लेकिन 6,000 के आसपास अब तक मौत वहाँ हो चुकी है। और इजरायल में जो हमास का दावा यह भी है कि इजरायल में अब मौत के आंकड़ों की संख्या नहीं बढ़ रही है, सिर्फ गाजा के अंदर बढ़ रही है और इजरायल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं बच्चों और महिलाओं पे। और हमास का यह आरोप तब सामने आया जब इजरायल की सेना ने 24 घंटे में उसके 400 से ज्यादा ठिकानों पर धावा बोल दिया। आरोप लगे कि इजरायल की वायुसेना ने रात के वक्त आसमान से बमों की बारिश कर दी, जिससे गाजा में हमास के ठिकाने धुआं धुआं हो गए। इजरायल की सेना ने ताबड़तोड़ हमलों से हमास के लड़ाकों की कमर तोड़ने की कोशिश की। इजरायल की फौज के मुताबिक उसने एक ही दिन में हमास के 400 से ज्यादा ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, इजरायल ने हमास के कई लड़ाकों को भी मार गिराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि इजरायल हमास के ठिकानों की घेरेबंदी कर उन पर बमों की बारिश कर रहा है ताकि किसी भी सूरत में गाजा से हमास का खात्मा किया जा सके। इजरायल और हमास के बीच जंग को 17 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ इजरायल हमास पर और जोरदार हमले कर रहा है। लेकिन इस बार इजरायल की सेना ने हमास पर कहर बरपाने की सारी हदें पार कर दी। हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल के हमलों में गाजा में एक ही दिन में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। क्योंकि इजरायल ने न दिन देखा न रात, उसने सिर्फ और सिर्फ गाजा को दहलाने वाले हमले किए। बताया गया कि इजरायल की वायुसेना ने गाजा में आसमान से हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर बमों की बारिश की, लेकिन जहां इजरायल ने दावा किया कि उसके हमलों में हमास की कमर टूट गई और उसके कई लड़ाके मारे गए, वहीं हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की फौज आम लोगों पर भी हमले करने से पीछे नहीं हट रही। हमास ने दावा किया कि इजरायल ने अपने हवाई हमलों में गाजा के रिहायशी इलाकों में भी बम बरसाए, जिसकी वजह से गाजा में तबाही मच गई। फिलिस्तीनियों ने इजरायल पर बाजारों और घरों को भी निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। इजरायल की सेना पर आरोप लगे कि वो अस्पतालों को भी नहीं छोड़ रही है और इसीलिए गाजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों ने इजरायल पर आरोप लगाया कि वो उनका नामो निशान ही मिटा देना चाहता है, इसीलिए वो बाजार, अस्पताल और यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में भी कहर बरपाने से पीछे नहीं हट रहा। यही वजह रही कि वेस्ट बैंक में भी इजरायल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। Netanyahu is a liar. हालांकि इजरायल ने साफ किया कि उसके निशाने पर आम लोग नहीं बल्कि हमास के ठिकाने हैं। इतना ही नहीं, इजरायल ने एक बार फिर कह दिया कि वो गाजा में तब तक अपने हमले बंद नहीं करेगा जब तक हमास के एक ठिकाने को बर्बाद न कर दिया जाए। और हमास के लड़ाकों को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए ही इजरायल ने जंग में पहली बार खतरनाक आयरन स्टिंग मॉर्टर का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके जरिए इजरायल की फौज दूर से ही दुश्मन का शिकार आसानी से कर सकती है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता अचूक है। ये दूर के दुश्मन को भी पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखता है। बताया गया कि इसीलिए हमास से जारी जंग में इजरायल ने पहली बार मैदान में आयरन स्टिंग मॉर्टर को भी उतार दिया। इजरायल की सेना के मुताबिक आयरन स्टिंग की मदद से वो हमास के ठिकानों पर पहले से और ज्यादा सटीक निशाना लगाकर भीषण हमले कर रही। इजरायल ने तो यहाँ तक दावा किया कि उसने इसका इस्तेमाल कर हमास को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके कई लड़ाकों को मार गिराया। और इसीलिए इजरायल के आयरन स्टिंग मॉर्टर की ताकत देख दुनिया भी दंग रह गई, क्योंकि हमास से जारी जंग में इजरायल की सेना इसके जरिए जंग की सूरत बदल सकती है और इसके इस्तेमाल से गाजा से हमेशा के लिए दुश्मन का नामो निशान मिटा सकती है, क्योंकि इजरायल का यह हथियार बेहद ताकतवर है। इजरायल की सेना के मुताबिक आयरन स्टिंग मॉर्टर की मदद से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाते हुए आम नागरिकों के मारे जाने के खतरों को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि आयरन स्टिंग मॉर्टर जीपीएस सिस्टम से लैस है, यानी ये अपने टारगेट को ढूंढकर उसका काम तमाम करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इजरायल के मुताबिक उसके आयरन स्टिंग मॉर्टर की रेंज 1 से 12 किलोमीटर तक है, यानी ये दूर के दुश्मन को भी आसानी से खत्म कर सकता है।
और यही वजह रही कि इजराइल ने जंग में इसे उतारने का फैसला किया। इजराइल के मुताबिक उसने आयरन स्टिंग मोटर और दूसरे हथियारों से जोरदार हमले कर हमास के लड़ाकों की घुसपैठ में इस्तेमाल होने वाली एक सुरंग को भी नष्ट कर दिया और साथ ही हमास पर बमों की बारिश भी तेज कर दी। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके समंदर के रास्ते जिस सुरंग का इस्तेमाल कर इजराइल में घुसपैठ कर रहे थे उसे ही बर्बाद कर दिया गया। यानी एक तरह से इजराइल ने हमास को सबसे गंभीर चोट पहुंचाने का काम किया, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि हमास के लड़ाके इजराइल में घुसपैठ के लिए उस सुरंग का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बताया गया कि जैसे ही इजराइल की सेना को इसकी भनक लगी, उसने उस सुरंग को ही तहस नहस कर दिया। लेकिन इजराइल के जोरदार हमलों के बाद हमास ने भी इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया। खबर है कि इजराइल के हमलों से भड़के हमास ने उस पर रॉकेटों की बारिश कर दी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की सेना हर गुजरते दिन के साथ गाजा में मौत बांटने से पीछे नहीं हट रही है। फिलिस्तीन के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल के हमलों में गाजा में 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। यही वजह रही कि बदले की आग में धधक रहे हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट की बारिश कर दी, ताकि इजराइल की फौज को किसी भी तरह गाजा से पीछे धकेला जाए, क्योंकि वो लगातार गाजा की घेरेबंदी कर हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। और बड़ी खबर आ रही है इजराइल और हमास जंग से जुड़ी। खबर है कि अमेरिका ने गाजा पट्टी से हमास को उखाड़ फेंकने के लिए अपने सबसे खूंखार जनरल जेम्स ग्लिन को इजराइल भेज दिया है। जनरल जेम्स ग्लिन इजराइल की सेना को गाजा पट्टी में घुसने और जमीनी लड़ाई करने के लिए तैयार करेंगे। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जेम्स ग्लिन इराक में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की अगुवाई कर चुके हैं। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिकों को जेम्स ग्लिन हमास के खिलाफ जंग जीतने और ग्राउंड अटैक के लिए तैयार करेंगे, ताकि गाजा पट्टी में घुसने के बाद इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों का आसानी से सामना कर सकें। इसीलिए अमेरिका ने आतंकी संगठन ISIS को घुटनों पर लाने वाले अपने खूंखार जनरल को इजराइल भेज दिया, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना हमास के कमांडरों और उसके लड़ाकों को मार गिराने के लिए किसी भी वक्त गाजा पट्टी में घुस सकती है। हालांकि पिछले 18 दिन से इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के करीब 400 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर वहां तबाही मचा दी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल जमीनी हमला करने और हमास के लड़ाकों से आर पार की जंग लड़ने के लिए गाजा पट्टी में घुसने की पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने जनरल जेम्स ग्लिन को इजराइल भेज दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लिन इराक में आतंकी संगठन आईसिस के खिलाफ जंग में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की अगुवाई कर चुके हैं, जहां उन्होंने ISIS के आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंका था। मतलब अमेरिका ने हमास के साथ चल रही इस जंग में इजराइल की मदद के लिए अपने सबसे खूंखार जनरल को उतार दिया। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल पूरी तैयारी कर चुका है। हालांकि इजराइल की सेना को ग्राउंड अटैक के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, और इसीलिए इजराइल की सेना पूरी गाजा पट्टी को घेर कर खड़ी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक गाजा में घुसने और वहां जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए लगातार ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियों को तब और मजबूती मिल गई जब अमेरिकी जनरल जेम्स ग्लिन अपने कई अफसरों के साथ इजराइल पहुंच गए। और वहां के मीडिया के मुताबिक जनरल ग्लिन हमास के खिलाफ इजराइल के साथ जंग में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो ये सिखाएंगे कि जमीन पर आमने सामने की लड़ाई कैसे लड़ी और जीती जाती है। मतलब अमेरिकी सेना के ये फौजी इजराइल के सैनिकों को गाजा पट्टी में घुसने और वहां हमास के लड़ाकों को ढेर करने के गुर सिखाएंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि ग्लिन कुछ दिनों तक इजराइल के सैनिकों को जमीनी हमले के लिए तैयार करेंगे और उसके बाद गाजा पट्टी में घुसने और हमले का प्लान तैयार किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की जमीनी हमले की तैयारी से अमेरिका परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्राउंड अटैक शुरू करने के लिए इजराइल तैयार नहीं है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने अपने जनरल जेम्स ग्लिन को इजराइल की मदद के लिए भेजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका को यह डर सता रहा है कि अगर इजराइल की सेना बिना तैयारी के गाजा पट्टी में घुसी तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दावा यह भी है कि गाजा पट्टी में घुसने और हमास के लड़ाकों से जमीन पर जंग लड़ने के लिए इजराइल के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने उसे गाजा पट्टी में आने से रोक रखा है, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में इजराइल से भिड़ने के लिए हमास पूरी तैयारी कर चुका है। मतलब हमास जंग में घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो लगातार इजराइल को ललकारने में जुटा है। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि हमास ने एक रोज पहले भी गाजा में घुसे इजराइल के सैनिकों पर हमला किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक
इजराइल के कुछ सैनिक बंधकों को छुड़ाने के इरादे से गाजा पट्टी में घुस गए थे, जिन पर हमास के लड़ाकों ने ऐसा हमला बोला कि वो वहां से भाग खड़े हुए। गाजा में घुसे इजराइल के सैनिकों की पहली बार हमास के लड़ाकों के साथ आमने सामने की भिड़ंत हुई। वहां के मीडिया के मुताबिक इजराइल के सैनिकों का मकसद बंधक बनाए गए लोगों को ढूंढना और उन्हें वहां से निकालना था, लेकिन जैसे ही इजरायली सेना के जवान गाजा पट्टी में घुसे, हमास ने उन पर एंटी टैंक मिसाइल से धावा बोल दिया। और हमास की तरफ से दावा किया गया है कि उसके हमले में इजराइल के एक सैनिक की भी मौत हो गई है, जबकि कई जवान घायल हो गए। हमास के मुताबिक उसके जोरदार हमले से गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिक अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भाग गए। इसीलिए यह दावा किया गया कि अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए जनरल जेम्स ग्लिन को वहां भेज दिया, जो जमीनी हमले के साथ हमास को खत्म करने के लिए इजरायल के सैनिकों को तैयार करेंगे। हालांकि इजरायल की सेना हमास को घुटनों पर लाने के लिए वहां हवाई हमलों का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। और इसी कड़ी में इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर भीषण बमबारी कर दी। इजरायल की सेना ने वहां की एक मस्जिद पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया। इजरायल का दावा है कि यह मस्जिद हमास का कमांड सेंटर थी, जहां से उसके लड़ाके इजरायल पर हमले की प्लानिंग में जुटे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी पर हो रहे हमलों में ये 32वीं मस्जिद है जो इजरायल की बमबारी का निशाना बनी। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर रही इजरायल की सेना ने 18 दिनों में 32 मस्जिदों का नामो निशान मिटा दिया। हालांकि दावा यह भी किया गया कि इजरायल के हमले के बाद हमास की तरफ से भी इजरायली सेना के 2 बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। हमास का दावा है कि उसके इस ड्रोन अटैक की वजह से इजरायल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मतलब 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में न तो हमास हार मानने के लिए तैयार है और न ही इजरायल पीछे हटने के लिए राजी है। और तो और इजरायल की सेना के प्रमुख ने यह ऐलान कर दिया कि गाजा पट्टी में उनके हवाई हमले हमास के अंत होने तक नहीं रुकेंगे। यानी इजरायल ने यह ठान लिया कि वो हमास को मिटाने के बाद ही अपना सैन्य अभियान खत्म करेगा। इसीलिए इजरायल की सेना गाजा पट्टी को घेर कर खड़ी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल के करीब 3 लाख सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं, जो इशारा मिलते ही गाजा में घुसकर हमास के लड़ाकों पर टूट पड़ेंगे। इसके अलावा इजरायल ने वहां बड़ी संख्या में घातक हथियार भी तैनात कर दिए। किस तरह से तोप, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ सारी तैयारी, और यहाँ से बीच बीच में हमला किया जाता है जब लोकेशन का पता चलता है। इजरायल में जंग से जुड़ी हर खबर को कवर कर रही न्यूज 18 की टीम भी वहां मौजूद रही, जहां से हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उधर गाजा की तरफ से धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, वो गाजा पे हमला किया गया है। 320 हमले हवाई हमले किए गए हैं। हालांकि हमास की तरफ से भी इजरायल के इलाकों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास बेहद मजबूत है और उसे वहां से मिटाना इजरायल के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक पूरी गाजा पट्टी में हमास ने जमीन के नीचे सुरंगें बना रखी हैं, जो आपस में जुड़ती हैं। दावा है कि कुछ सुरंगें तो स्कूल, मस्जिद और रिहायशी इमारतों में निकलती हैं। मतलब हमास ने गाजा पट्टी के नीचे एक अंडरग्राउंड शहर बसा रखा है, जो उसकी लाइफलाइन कही जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके उन्हीं सुरंगों में न सिर्फ इजरायल के हवाई हमलों से बचने के लिए छिपते हैं, बल्कि वहीं से इजरायल के शहरों को निशाना भी बनाते हैं। दावा है कि 7 अक्टूबर को इजरायल से बंधक बनाए गए लोगों को हमास ने इन्हीं सुरंगों में छिपा रखा है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि गाजा पट्टी के नीचे बनी ये सुरंगें जमीनी लड़ाई में हमास की बड़ी ताकत साबित हो सकती हैं। और इसी वजह से इजरायल की सेना गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करने में जुटी है, ताकि जमीनी हमले से पहले हमास की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सुरंगों के जाल को खत्म किया जा सके। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों के जाल से पार पाना इजरायल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने में गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है, जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और ऑफिस दिखाई देते हैं। लेकिन ये सिर्फ गाजा पट्टी की ऊपरी झलक है, क्योंकि गाजा पट्टी की जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। मतलब जमीन के नीचे सुरंगों का शहर है, जिसे हमास का पाताल लोक तक कहा जाता है। इसीलिए इजरायल की सेना हमास की इस ताकत को ध्वस्त करने के लिए लगातार उस पर हवाई हमले कर रही है। हालांकि हमास ने दावा किया कि इजरायल ने उसकी सुरंगों के जाल का एक मामूली हिस्सा ही तबाह किया है। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों को निकालने के लिए इजरायल ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है, और उसी रणनीति के तहत इजरायल ने गाजा पट्टी को भेजी जाने वाली सप्लाई चेन को तोड़ दिया।
क्योंकि गाजा पट्टी में मौजूद हमास की सुरंगें इजराइल की सेना के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि हमास के कई कमांडर इन्हीं सुरंगों में छिपकर हमले को अंजाम देने में जुटे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसी वजह से इजराइल ने हमास के कमांडरों को सुरंगों से बाहर निकालने के लिए बड़ी चाल चल दी और उसी के तहत इजराइल ने गाजा पट्टी की सप्लाई चेन तोड़ दी, जिससे गाजा पट्टी में खाने पीने की चीजों के साथ साथ वहां ईंधन की सप्लाई भी रोक दी गई। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे इजराइल की रणनीति ये है कि ईंधन की कमी की वजह से सुरंगों में बिजली नहीं पहुंचेगी, जिससे हमास के लड़ाकों को बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि बंधकों के बहाने हमास इजराइल पर दबाव बनाकर ईंधन की सप्लाई फिर से शुरू कराने की कोशिश में जुटा है। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इजराइल के खिलाफ हमास ने गुरिल्ला युद्ध यानी छुपकर छापामार हमला करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जबकि इजराइल ने हमास का सफाया करने के लिए लाखों की संख्या में सैनिक और घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। और दावा है कि इजराइल को टक्कर देने के लिए हमास ने भी कमर कस रखी है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमास ने इजराइल की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध तक शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। इसके मुखिया मोहम्मद दईफ की अगुवाई में इसके लड़ाके अपने दुश्मनों यानी इजराइल की सेना पर हमला कर वापस आ जाते हैं। एक रोज पहले हमास की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें दावा किया गया कि गाजा पट्टी में मौजूद खान यूनिस शहर में उसके लड़ाकों की पहली बार इजरायली सेना से भिड़ंत हुई। और उसका दावा है कि इस भिड़ंत के दौरान उसके लड़ाकों के आगे इजराइल के जवान टिक नहीं पाए और उन्हें वहां से भागना पड़ा। इसीलिए यह दावा किया गया कि हमास ने इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह आशंका जता दी कि हमास के साथ यह जंग लंबी चलने वाली है। मतलब उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि हमास ने भी गाजा पट्टी में इजराइल की सेना से मुकाबले की बड़ी तैयारी कर रखी है। और इसी वजह से हमास इजराइल के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इजराइल की सेना हमास को हर कीमत पर मिटाने पर तुली है। वो लगातार हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए हवाई हमले कर रही है। लेकिन उसके बाद भी हमास इजराइल के खिलाफ इस जंग में खड़ा है, बल्कि उसे जवाब भी दे रहा है। और इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह आशंका जताई कि हमास के साथ जारी ये जंग लंबी चलेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को यह बात अच्छी तरह पता है कि एक बार गाजा पट्टी में घुसने के बाद उसका पीछे हटना नामुमकिन होगा। ऊपर से हमास की सुरंगों से पार पाने में उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। इसीलिए इजराइल जमीनी हमला करने से पहले या यूं कहें कि गाजा में घुसने से पहले पूरी तैयारी करने में जुटा। उधर इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक और 3000 से ज्यादा टैंक गाजा की सीमा पर खड़े हैं। इजराइल की सेना दावा कर रही है कि हमास का अंत करने के लिए उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन इन तैयारियों से बेपरवाह हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी कि उसके लड़ाके जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और हमास ने धमकी दी कि अगर इजराइल की सेना ने गाजा में घुसने की कोशिश भी की तो ये उसकी आखिरी गलती होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा के चप्पे चप्पे से हमास के लड़ाके वाकिफ हैं। यही नहीं, हमास के पास ऐसी मिसाइलें और रॉकेट हैं जो यरूशलेम और तेल अवीव दोनों को ही निशाना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल का पूरा तटवर्ती इलाका जहाँ इजरायली लोगों की बड़ी आबादी रहती है और जहाँ उसके प्रमुख ठिकाने मौजूद हैं, वो सब हमास के हमलों की जद में आ सकते हैं। साथ ही हमास की सबसे बड़ी ताकत गाजा में बिछाई उसकी सुरंगों के जाल को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों में छिपे हमास के 35,000 से ज्यादा लड़ाके इजराइल पर किसी भी वक्त कहर ढा सकते हैं और इजराइल को भी इन्हीं सुरंगों का डर है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी कंपनी गूगल और आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने इजराइल और गाजा में लाइव ट्रैफिक डेटा सिस्टम को बंद कर दिया है। एप्पल के मुताबिक इजराइल की सेना के ऐतराज जताने के बाद लाइव ट्रैफिक डेटा को बंद किया गया, ताकि जंग के दौरान इजराइल की सेना की गतिविधियों की जानकारी सामने न आ पाए। खबर के मुताबिक इजराइल जल्द ही गाजा पर जमीनी हमले शुरू करने जा रहा है, इसलिए सेना के ऑपरेशन से जुड़ी जानकारियां खुफिया रखने के लिए ये कदम उठाया गया। बड़ी खबर आ रही है इजराइल और हमास युद्ध से जुड़ी। इजराइल के साथ जारी जंग के बीच हमास ने 2 बंधकों को रिहा कर दिया। हमास के लड़ाकों ने दोनों को रफा क्रॉसिंग पर रेड क्रॉस के कार्यकर्ताओं को सौंप दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने जिन 2 महिलाओं को छोड़ा वो बुजुर्ग हैं और खराब सेहत की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। ये दावा किया जा रहा है कि कतर और मिस्र की मध्यस्थता के बाद हमास ने इन बंधकों को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि अब भी 200 से ज्यादा बंधक हमास के कैद में हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल ने कोशिश तेज कर दी। गाजा में हमास के ठिकानों पर हमलों के साथ ही बंधकों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम का भी ऐलान इजराइल की तरफ से किया गया।
हालांकि भयंकर जंग के बीच हमास के लड़ाकों ने इजरायल के 2 और बंधकों को रिहा कर दिया। ये दोनों बंधक इजरायल की बुजुर्ग महिलाएं हैं जिन्हें हमास ने खराब सेहत की वजह से छोड़ दिया, जिसे हमास की इमेज सुधारने की कोशिश भी माना जा रहा है। क्योंकि हमास ने खुद कहा कि उसने महिलाओं को इंसानियत की वजह से छोड़ा। दोनों बुजुर्ग महिलाओं की रिहाई के वक्त का जो वीडियो आया उसमें भी हमास के लड़ाके उनका ख्याल रखते नजर आए। उन्होंने उन महिलाओं को खाने पीने की चीजें दी। यही नहीं, वो दोनों महिलाओं का हाथ पकड़कर रेड क्रॉस के कार्यकर्ताओं के पास ले आए। लेकिन जाने से पहले एक महिला मुड़ी और उसने हमास के लड़ाके का हाथ पकड़ा और उसे शलोम बोलकर अलविदा किया, जिसके बाद हमास के लड़ाके ने भी शलोम बोलकर ही महिला का जवाब दिया। भयंकर जंग के बीच हमास के लड़ाके दोनों बुजुर्ग महिलाओं को लेकर गाजा पट्टी और मिस्र की सीमा पर पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं को रेड क्रॉस को सौंप दिया। लेकिन इस दौरान महिलाओं और हमास के लड़ाकों के बीच हुई बातचीत चर्चा का मुद्दा बन गई, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने हिब्रू के शब्द, यहूदियों की भाषा हिब्रू के शब्द शलोम का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है शांति, सौहार्द और समृद्धि। और इजराइल के लोग शलोम शब्द का इस्तेमाल उसी तरह करते हैं जैसे भारत के लोग नमस्ते का इस्तेमाल करते हैं। और इजराइल की महिला ने भी हमास के लड़ाके को अलविदा कहने के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद हमास के लड़ाके का भी उसी नर्म अंदाज में जवाब आया। और इसीलिए माना जा रहा है कि बंधकों को रिहा करके हमास अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद हमास पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों से क्रूरता करने के आरोप लगे, जिसके 1-2 नहीं कई वीडियो इजराइल ने जारी किए। और हमास पर बंधकों से बदसलूकी का आरोप लगाया। यही नहीं, आरोप लगा कि बंधकों पर हमास के लड़ाके जुल्म ढा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कतर और मिस्र के समझाने पर हमास ने बंधकों को रिहा करना शुरू कर दिया। कतर के समझाने पर ही उसने 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा किया था। और हमास की अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने बयान दिया था कि दोनों अमेरिकी महिलाओं को मानवीय कारणों से छोड़ा गया, जिसके कुछ ही दिन बाद उसने इजराइल की 2 बुजुर्ग महिलाओं को रिहा किया। लेकिन उनके पति अब भी बंधक हैं। रिहा हुई दोनों महिलाओं में एक तो ऐसे एनजीओ का हिस्सा हैं जो गाजा में शांति के लिए काम करती थी। इजराइल ने दावा किया कि हमास ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना रखा है। इनमें 4 को उसने मिस्र और कतर के समझाने पर छोड़ दिया। और रिहा हुए लोगों की तस्वीरें भी जारी की, जिसके बाद इजराइल की महिलाओं के इजराइल पहुंचने के वीडियो भी आ गए। लेकिन बंधकों की रिहाई के मामले में इजराइल को हमास पर रत्ती भर भरोसा नहीं। इजराइल ने दावा किया कि वो खुद हर बंधक का पता लगाएगा और उन्हें जल्द और सुरक्षित घर वापस लाया जाएगा, क्योंकि इजराइल को लगता है कि हमास चंद बंधकों को रिहा करके प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और यही वजह है कि इजराइल की 2 बुजुर्ग महिलाओं की रिहाई पर इजराइल की सरकार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय का बयान आया कि वो हमास के झूठे प्रचार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा और खुद बंधकों का पता लगाकर उन्हें वापस लाएगा, क्योंकि हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा बंधक हैं, जिनमें केवल इजराइल के नहीं बल्कि अमेरिका समेत कई देशों के नागरिक शामिल हैं। और इसी वजह से इजराइल ने हमास के कब्जे से बंधकों को आजाद करवाने के लिए इनाम देने का ऐलान किया। इजराइल की सेना ने बंधकों को जानकारी देने के लिए गाजा में पर्चे गिराए, जिनमें बंधकों के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने का वादा किया गया। और साथ ही बंधकों के बारे में जानकारी देने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया गया। बीते 18 दिन से 24 घंटे दिन रात भुलाकर इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद बंधकों की तलाश में जुटी है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसी वजह से इजराइल की सेना ने प्लान बदलते हुए बंधकों की जानकारी देने पर इनाम देने वाले पर्चे गाजा में गिराए। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने उन बंधकों को गाजा के नीचे बनी सुरंगों में छिपा रखा है। पिछले हफ्ते ही इजराइल की सरकार ने बंधकों की जानकारी देने वालों को $2.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 2 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया था। हमास के लड़ाकों ने जिन लोगों को इजराइल से बंधक बनाया उनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनकी रिहाई के लिए अमेरिका ने भी हमास पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और अमेरिका ने खुलकर बोल दिया कि आखिरी बंधक की रिहाई तक गाजा में सीज फायर नहीं होगा, यानी इजराइल और हमास की जंग में युद्ध विराम लगता नहीं दिख रहा। जिसका मतलब ये कि गाजा में दिन रात मिसाइलें गिरनी जारी रहेंगी और भयंकर युद्ध होता रहेगा, क्योंकि बंधकों की रिहाई पर पेच फंस गया और व्हाइट हाउस की तरफ से बोल दिया गया कि पहले एक बंधक की रिहाई होगी, फिर सीज फायर होगा। बाइडेन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी ओर इशारा किया। यानी अमेरिका ने बता दिया कि हमास के चंगुल में फंसे बंधक उसकी पहली प्राथमिकता है, जिन्हें रिहा करने के लिए वो जंग शांत भी करवा सकता है और उसे भड़का भी सकता है, क्योंकि इस मामले में हमास और इजराइल के बीच किसी तरह का कोई समझौता होता नहीं दिख रहा है। और इसीलिए बंधकों की रिहाई के लिए बाइडेन ने नए दांव चलने शुरू कर दिए और इजराइल को सलाह दी कि वो गाजा पर जमीनी हमले को कुछ वक्त के लिए रोक दे, क्योंकि ऐसा होने पर बंधकों को छुड़ाने का मौका मिल जाएगा।
क्योंकि बाइडेन ने जता दिया कि उनका पूरा फोकस बंदूकों की रिहाई पर है, जिसके लिए वो गाजा पर जमीनी हमले में देरी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि खबर आई कि व्हाइट हाउस ने गाजा पर बम बरसा रही इजराइल की सेना को एक संदेश भेजा और उसे सलाह दी कि वो गाजा पर जमीनी हमले को कुछ वक्त के लिए टाल दे, क्योंकि ऐसा होने पर इजराइल को हमास की तरफ से बंधक बनाए गए लोगों को रिहा कराने का समय मिल जाएगा। जबकि इससे पहले खुद बाइडेन ने ही इजराइल को जमीन से गाजा पर हमला करने के लिए हरी झंडी दे दी थी। इस बारे में इजराइल दौरे पर गए बाइडेन की नेतन्याहू से बात भी हुई थी, लेकिन जैसे ही बात बंधकों की आई, बाइडेन ने गाजा पर जमीनी हमले को टालने की सलाह दे डाली। लेकिन इजराइल इस मूड में नजर नहीं आया, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गाजा पर जमीनी हमले के लिए बंदूकों की रिहाई का इंतजार नहीं करेगा। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इजराइल के एक मंत्री ने इस बारे में जर्मनी के एक अखबार को बयान दिया और ये साफ कर दिया कि गाजा पर जमीनी हमले के लिए बंदूकों की रिहाई का इंतजार नहीं किया जाएगा। वैसे इजराइल पहले ही जता चुका है कि कत्लेआम करने वाले हमास पर उसे भरोसा नहीं है, जबकि अमेरिका को लगता है कि जमीनी हमले में देरी की वजह से बंधकों को छुड़ाने में मदद मिल जाएगी। लेकिन इजराइल की सेना को ऐसा नहीं लगता और इसीलिए उसकी सेना ने गाजा पट्टी की सीमा पर अपनी तैयारियों को धार देना जारी रखा। הביא את חמאס למקום של פירוק. ההנהגה שלו, הזרוע הצבאית שלו, इजराइल का कहना है कि हमास को खत्म करने के लिए उस पर जमीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से हमला करना होगा, जिसके लिए वो बंदूकों की रिहाई तक का इंतजार नहीं कर सकता। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के मंत्री ने जर्मनी के अखबार को इसीलिए ऐसा बयान दिया जिससे लगा कि इजराइल का पूरा फोकस हमास को खत्म करने पर है, जिसके लिए वो बंदूकों की रिहाई का इंतजार नहीं करेगा। क्योंकि बंदूकों को रिहा करने के लिए हमास ने इजराइल के सामने गाजा को ईंधन देने की शर्त रख दी। हमास का तर्क है कि इजराइल की मिसाइलों ने गाजा में बत्ती गुल कर दी। नौबत यह आ गई कि गाजा के अस्पतालों तक के लिए बिजली नहीं बची, क्योंकि इजराइल की मिसाइलें जब गाजा में गिरी तो उनकी चपेट में केवल हमास के ठिकाने ही नहीं बल्कि कई पावर स्टेशन और रिहायशी इलाके भी आए, क्योंकि इजराइल ने गाजा पर हजारों मिसाइलें दागी, जिसके लिए उसने न दिन देखा न रात। और अब तो हालत ये हो गई है कि गाजा में रात इतनी काली हो चुकी है कि इक्का दुक्का रोशनी की किरण ही दिखती है, क्योंकि गाजा में पावर स्टेशन बर्बाद हो चुके हैं और अस्पतालों तक में अंधेरा है। हमास ने इसी का हवाला देकर बंदूकों की रिहाई के लिए ईंधन सप्लाई की शर्त रख दी, क्योंकि हमास का कहना है कि बिना बिजली के गाजा के अस्पताल करीब करीब ठप पड़ चुके हैं। और इसीलिए हमास ने बयान जारी किया कि गाजा के सभी अस्पताल बंद हो गए हैं, क्योंकि गाजा में ईंधन खत्म हो चुका है और हमास के पास अस्पतालों को देने के लिए बिजली ही नहीं बची है। जिसके बाद फिलिस्तीन की सरकार का भी बयान आया कि गाजा में स्वास्थ्य सेवाओं का अब तक का सबसे बुरा हाल है। नौबत यह आ गई कि अस्पतालों में डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन कर रहे हैं। ये दावा फिलिस्तीन की सरकार ने किया। और इजराइल के मिसाइल अटैक में बर्बाद हुई गाजा की स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा दुनिया को बता दी, क्योंकि गाजा के कुछ अस्पतालों में डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन कर रहे हैं। और सबसे बुरा हाल तो गाजा के शिफा अस्पताल का है, क्योंकि कहा जा रहा है कि गाजा का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बहुत जल्द कब्रिस्तान में बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है और शिफा अस्पताल में करीब 1700 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो शिफा अस्पताल की सामान्य क्षमता से 3 गुना है। और मौजूदा वक्त में वहाँ बिजली ही नहीं है, जिसकी वजह से शिफा अस्पताल में 15 दुधमुहे बच्चों की जान पर बनाई। और ये आंकड़ा केवल 15 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा है, क्योंकि जंग के बीच गाजा के अलग अलग अस्पतालों में नवजात बच्चों की जान पर संकट है, क्योंकि वहां बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से गाजा शहर के अलग अलग अस्पतालों में 120 बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, क्योंकि इन बच्चों ने वक्त से पहले ही जन्म ले लिया, इसलिए उन्हें इंक्यूबेटर पर रखा गया। इन बच्चों में 70 को सांस लेने की परेशानी है और इसीलिए गाजा के अस्पतालों के 7 स्पेशल वार्डों के लिए बिजली की कमी चिंता की वजह बन गई। वो अलग बात है कि मिस्र से थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, इसलिए जनरेटर चलाने के लिए ईंधन मिल रहा है, इसलिए अस्पतालों में कुछ रोशनी है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। और इसीलिए हमास ने बंदूकों की रिहाई के लिए ईंधन सप्लाई की शर्त रख दी, लेकिन इजराइल ने हमास की शर्त मानने से इनकार कर दिया। हमास और इजराइल के बीच 50 बंदूकों को छोड़ने को लेकर हो रही बातचीत फेल हो गई, ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया और जानकारी दी कि हमास ने गाजा में ईंधन की सप्लाई की मांग करते हुए 50 बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी और इजराइल की बातचीत फेल हो गई, क्योंकि इजराइल ईंधन की सप्लाई के लिए नहीं माना, जबकि इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि हमास और इजराइल के बीच 50 बंदूकों को छोड़ने की बात पर सहमति बनती दिख रही है। लेकिन जैसे ही इजराइल को हमास की शर्त के बारे में पता चला, सारा मामला बिगड़ गया और इजराइल के 50 बंदूकों की रिहाई का मामला फंस गया। और यही नहीं, इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पास लाखों लीटर तेल है। इजराइल पहले भी हमास पर तेल चोरी का आरोप लगा चुका है और अब तो वो खुलकर कह रहा है कि ईंधन के मामले में हमास झूठ बोल रहा है,
क्योंकि उसने आरोप लगाया कि हमास के पास 5 लाख लीटर डीजल है जिसे उसने सुरंगों में छिपा कर रखा है और दुनिया के सामने तेल खत्म होने और बिजली संकट का ढिंढोरा पीट रहा है। और इजराइल पहले भी आरोप लगा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र से मदद के नाम पर आने वाला तेल हमास ने चुरा लिया और उसे इस्तेमाल करने लगा, जबकि जिन लोगों के लिए ये मदद आई वो अंधेरे में है क्योंकि उनके हक का सामान हमास ने हथिया लिया। यानी हमास और इजराइल के बीच बंधकों की रिहाई की लड़ाई अब ईंधन की कमी पर आ गई, क्योंकि हमास ने कुछ बंधक रिहा करके अपनी इमेज सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन इजराइल ने उस पर भरोसा नहीं किया और हमास की ईंधन के बदले बंधकों की रिहाई की शर्त ठुकरा दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गाजा पट्टी से, जहां 3 बड़े अस्पतालों में ईंधन पूरी तरह खत्म हो गया। खबर है कि ईंधन खत्म होने की वजह से उन अस्पतालों में काम पूरी तरह ठप हो गया। ये जानकारी हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई। इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी तरह घेरेबंदी कर रखी है। इजराइल ने गाजा पट्टी की बिजली सप्लाई पहले ही रोक दी थी। गाजा में इस्तेमाल होने वाली बिजली की सप्लाई इजराइल के इलाकों से ही होती थी। बिजली सप्लाई बंद होने के बाद अस्पतालों में जनरेटर के जरिए काम चल रहा था, लेकिन एक रोज पहले इजराइल ने गाजा में ईंधन की सप्लाई को भी पूरी तरह रोक दिया था। नतीजा ये हुआ कि वहां के 3 बड़े अस्पतालों में मरीजों का इलाज पूरी तरह ठप हो गया। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या खबर आ रही है और वहां से? देखिए किशोर, कल ही गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह दावा किया था कि अगर ईंधन की सप्लाई नहीं होती है तो ज़्यादातर अस्पताल 48 घंटे में बंद हो जाएंगे। और आज ये जानकारी दी गई है वहां से कि 3 अस्पताल बिल्कुल बंद हो गए। ये भी हमास और हेल्थ मिनिस्ट्री का आरोप है कि मानवीय मदद बहुत धीमे तरीके से आ रही है, इसलिए ईंधन की आपूर्ति बिल्कुल नहीं हो पा रही है। और आने वाले दिनों में अगर मदद नहीं पहुँचाएगी तो ज़्यादातर गाजा के अस्पताल जो हैं वहाँ ईंधन की कमी होगी और इलाज नामुमकिन हो जाएगा। इस बीच खबर है कि बमबारी से बेहाल गाजा पट्टी में खाने पीने का सामान और दवाओं से भरे कुछ ट्रक भेजे गए। राहत सामग्री से भरे 20 ट्रक रफा बॉर्डर के जरिए गाजा तक पहुंचे, जिसके बाद ये राहत सामग्री गाजा में युद्ध पीड़ितों को सौंपी गई। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में रोजाना राहत सामग्री से भरे 100 से ज्यादा ट्रक भेजने की जरूरत बताई। और खबर है कि भुखमरी मिटाने में मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के राहत सामग्री से भरे कई ट्रक रफा बॉर्डर से गाजा में दाखिल होने के लिए तैयार खड़े हैं। इजराइल के हमलों से बेहाल गाजा में इन ट्रकों के जरिए जरूरत की चीजें और दवाइयां भेजी जा रही हैं। और राहत सामग्री से भरे ये 40 ट्रक रफा बॉर्डर से गाजा में एंट्री के लिए तैयार हैं। इससे पहले खाने पीने के सामान से भरे कई ट्रक गाजा भेजे जा चुके हैं। उधर इजराइल की सेना ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के जिन लड़ाकों ने हमले को अंजाम दिया था उन्हें घर और पैसे का लालच दिया गया था। इजराइल के मुताबिक ये बातें 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर लोगों को मारने वाले हमास के 6 लड़ाकों ने खुद कबूल की और पूछताछ के दौरान चौंकाने वाली कई बातें बताई। 7 अक्टूबर को हमले के दौरान पकड़े गए इन लड़ाकों से पूछताछ का एक वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने नेताओं और कमांडरों के निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया और ये भी कबूल किया कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या करने के निर्देश दिए गए थे, जबकि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बंधक बनाने के लिए कहा गया था, जिसके बदले उन्हें एक मोटी रकम और घर देने का वादा किया गया था। हमास के लड़ाकों ने बताया कि इजराइल के नागरिकों को मारने और बंधक बनाने के बदले में हमास के हर एक लड़के को $10,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 8 लाख और एक घर देने का वादा उनके कमांडरों ने किया था। जिसका मतलब यह कि हमास के कमांडरों ने अपने लड़ाकों को इजराइल में नरसंहार करने के बदले पैसों का लालच देकर भेजा था। खबर है कि पूछताछ के दौरान पकड़े गए लड़ाकों ने यह भी कबूल किया कि 7 अक्टूबर को उन्होंने इजराइल में जो कुछ किया था वो ISIS की क्रूरता से कहीं ज्यादा था, क्योंकि वो इजराइल में सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने, घरों को जलाने और तबाही मचाने के लिए ही घुसे थे। इजराइल के मुताबिक पकड़े गए 6 लड़ाकों ने पूछताछ में बताया कि 7 अक्टूबर के हमले में कम से कम 2500 हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर जमीन, आसमान और समंदर के रास्ते घुसे और कोहराम मचा दिया था। इजराइल के मुताबिक भयानक गोलीबारी के बाद 200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बनाकर वो अपने साथ गाजा ले गए थे। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के एक लड़ाके ने पूछताछ में साफ साफ बताया कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को हमले के बाद उन्होंने ढाल की तरह इस्तेमाल किया और शवों के नीचे भी बम छिपाकर रख दिए थे। यानी कि क्रूरता के मामले में हमास के लड़ाके आईसिस से 4 कदम आगे निकल गए। और इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास की तुलना आतंकी संगठन ISIS से कर दी थी और हमास के लड़ाकों को ISIS के लड़ाकों से भी क्रूर बताया था। इजराइल की सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमले की प्लानिंग बनाने और लड़ाकों को इजराइल भेजने के बाद हमास के नेता और बड़े कमांडर सेफ हाउस में छिप गए थे। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ये सेफ हाउस गाजा में जमीन के नीचे बनी सुरंगों में है।
जिनका पता लगाना इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए पाताल से पानी निकालने जैसा हो गया, क्योंकि बीते 18 दिन से इजराइल की सेना गाजा के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है और बारूद बरसा रही है, लेकिन हमास के उन कमांडरों का पता नहीं लगा सकी है जिन्होंने इजराइल पर हमले की पूरी साजिश रची थी। इनमें हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद दईफ और यहिया सिनवार के नाम टॉप पर हैं। लेकिन ये दोनों 7 अक्टूबर के हमले के बाद कहां छिपे हैं ये किसी को नहीं पता। इजराइल में पकड़े गए हमास के 6 लड़ाकों ने बताया कि हमले वाले दिन से एक दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को उनके कमांडरों ने इजराइल में हमले का पूरा प्लान समझाया था। इस बीच इजराइल ने एक वीडियो जारी कर हमास की बर्बरता को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर ऐसा नरसंहार मचाया था कि लोगों की रूह कांप गई, जिसके कई वीडियो खुद हमास के लड़ाकों ने सोशल मीडिया पर जारी किए थे। इस बीच इजराइल की सेना ने भी 7 अक्टूबर को हुए हमास के नरसंहार का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें हमास का एक लड़ाका इजराइल में एक घर की तरफ बढ़ता नजर आया। वीडियो में वो लड़ाका उस घर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करता दिखा। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने मासूम लोगों का घरों में घुसकर बेरहमी से कत्ल किया था। हालांकि इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और गाजा पट्टी पर बमों की बारिश कर दी थी। बीते 18 दिन से इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। उधर इजराइल ने लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। इजराइल की वायुसेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें हवाई हमले के बाद एक जोरदार धमाका होता नजर आया। इजराइल की वायुसेना ने इस हमले में लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के उस ठिकाने को पूरी तरह तहस नहस करने का दावा किया। इजराइल की वायुसेना के मुताबिक जिस ठिकाने को बर्बाद किया गया वो उत्तरी इजराइल के बरम इलाके के करीब लेबनान में मौजूद था। इजराइल ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके वहां से इजराइल पर लगातार हमले कर रहे थे। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि दक्षिणी मोर्चे पर हमास के सफाये में जुटी इजराइल की सेना उत्तरी मोर्चे पर हिजबुल्लाह को भी ठिकाने लगाने का दम रखती है। और तो और नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी दी कि अगर उसने इजराइल पर हमले नहीं रोके तो उसे इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह के लड़ाके रुक रुक कर इजराइल के उत्तरी इलाके में मिसाइलें दाग रहे हैं। और इजराइल की सेना भी हिजबुल्लाह के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में जुटी है। दोनों तरफ से हो रही बमबारी की वजह से इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर दहशत का माहौल बन गया और वहां रहने वाले लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। इजराइल की सीमा के करीब लेबनान में रहने वाले कई लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से पलायन करने लगे। 2 रोज पहले इजराइल के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर लेबनान ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह पर लगाम नहीं कसी तो उसे भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, जिसके बाद खौफ में आए लेबनान ने इजराइल की सीमा से लगने वाले अपने कई इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक लेबनान वहां से करीब 20,000 लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर चुका है, क्योंकि नेतन्याहू की चेतावनी के बाद यह आशंका बढ़ गई कि इजराइल की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज करेगी, क्योंकि लेबनान को ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। और इजराइल लेबनान के दक्षिणी इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर अपने सैन्य ठिकानों पर हमले का आरोप लगाता आया। लेकिन इजराइल के मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाकों पर हमले तेज कर दिए। इस दौरान इजराइल के माउंट डोव समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से दक्षिणी मोर्चे पर गाजा में हमास के लड़ाकों से निपटने में जुटी इजराइल की सेना की मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि उनकी सेना दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ने में सक्षम है और अगर लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो इजराइल वहां भी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। और यही वजह रही कि इजराइल ने लेबनान बॉर्डर के करीब अपना एक्शन तेज कर दिया, जिसके बाद यह आशंका बढ़ गई कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के सफाये के लिए किसी भी वक्त लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर सकती है। और जिसकी तैयारी के तौर पर इजराइल ने लेबनान से लगने वाले अपने कई इलाकों को खाली करा लिया, क्योंकि जंग के हालात में वहां रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और खबर है कि इसीलिए इजराइल ने लेबनान सीमा से लगने वाले अपने 28 गांवों को खाली करा लिया। ये इलाका लेबनान और इजराइल की सीमा पर करीब 5 किलोमीटर तक फैला है और वहां से हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लेकिन लेबनान सीमा के पास इजराइल ने अपने जिन इलाकों को खाली कराया उनमें कई गांवों के लोगों ने अपने घरों को छोड़ने से इनकार कर दिया और खतरे के बावजूद अपने ही इलाके में रहने का फैसला किया। हालांकि इजराइल लेबनान से लगने वाले अपने 28 गांवों से 20,000 से ज्यादा लोगों को निकाल चुका है और अब वहां गिने चुने लोग ही बचे हैं। लेकिन जिन लोगों ने वहां से जाने से इनकार किया उन पर दबाव नहीं बनाया गया। She loved most at home and she'd rather stay here. खाली कराए गए इलाकों को इजराइल की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया।
इतने बड़े इलाके को खाली कराने का मतलब साफ है कि इजराइल अपनी उत्तरी सीमा पर किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है। उसका प्लान सिर्फ गाजा में घुसकर हमास का सफाया करना नहीं है, बल्कि लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह का भी अंत करने का है। यानी इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। इस बीच खबर है कि हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह भी इजराइल से दो हाथ करने की तैयारी में जुट गया, जिसका मतलब साफ है कि गाजा और इजराइल के दक्षिणी इलाके से शुरू हुई जंग आने वाले दिनों में इजराइल और लेबनान बॉर्डर तक फैल सकती है। और इजराइल की वायुसेना ने बरम इलाके के पास लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को बर्बाद करके पहला प्रहार भी कर दिया। यानी अपने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के अंत की शुरुआत कर दी। और अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की सेना तब तक बम बरसाती रहेगी जब तक कि लेबनान से हिजबुल्लाह का नामो निशान न मिट जाए। हालांकि हिजबुल्लाह से निपटना इजराइल के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसे ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। ईरान से उसे पैसे से लेकर हथियार तक मिलते हैं, जिनके दम पर वो इजराइल के दांत खट्टे कर सकता है। इस बीच लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की फौज की तैनाती पहले से कई गुना बढ़ाए जाने की खबर सामने आई। लेबनान से लगने वाली इजराइल की उत्तरी सीमा से इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में इजराइल की सेना के टैंक दिखाई दिए। और दावा ये कि लेबनान सीमा पर इतनी बड़ी संख्या में टैंकों की तैनाती पहले कभी नहीं की गई। ऐसा तब है जब इजराइल लेबनान सीमा के पास कई किलोमीटर के इलाके को सेना के इस्तेमाल का इलाका घोषित कर चुका है। इस इलाके में परिंदे को भी पहुंचने की इजाजत नहीं है। माना जा रहा है कि हमास के खात्मे के लिए गाजा में घुसने की तैयारी कर रही इजराइल की फौज उत्तरी सीमा पर भी किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। ऐसा तब है जब हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हो रही बमबारी के कारण इजराइल की उत्तरी सीमा पर तनाव का माहौल बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल की फौज ने गाजा में कदम रखा तो वो इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ देगा। माना जा रहा है कि इसी धमकी के कारण इजराइल की फौज भी पूरी तरह तैयार है। और लेबनान सीमा पर इजराइल की फौज की तैयारी की तस्वीरों ने साबित कर दिया कि हमास से जंग के बीच हिजबुल्लाह इजराइल के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है, क्योंकि वो इजराइल के पलटवार के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि उसके हमले वक्त बीतने के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान से लगने वाली सीमा पर इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। एक तरफ हमास के खात्मे के लिए इजराइल जमीनी हमले करने की तैयारी में जुटा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने उसके लिए परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि एक बार उसकी सेना गाजा में घुस गई तो हिजबुल्लाह को खुली छूट मिल जाएगी और वो इजराइल के उत्तरी हिस्से पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर सकता है। ऐसे में इजराइल की सेना के लिए एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना भारी साबित हो सकता है। इसी वजह से इजराइल भी खुलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ मैदान में नहीं उतर रहा। और इसकी एक दूसरी वजह उसका दोस्त अमेरिका भी है, जिसने इजराइल को पहले ही सलाह दे दी थी कि उसे हिजबुल्लाह के साथ मोर्चा खोलने से बचना चाहिए। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने नेतन्याहू को हिजबुल्लाह से जंग शुरू न करने की सलाह दी थी, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास के मुकाबले कहीं बड़ा और बेहद ताकतवर संगठन है। उसके लड़ाकों और हथियारों की संख्या भी हमास से कई गुना ज्यादा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से हमास के खिलाफ खुलकर खड़े होने वाले बाइडेन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि गाजा पर बमों की बारिश करके हमास का खात्मा उतना मुश्किल नहीं है जितना हिजबुल्लाह से टक्कर लेना है। असल में हिजबुल्लाह के साथ सिर्फ उसके लड़ाकों की ही नहीं बल्कि ईरान की भी ताकत है। कहा जाता है कि ईरान हथियारों और पैसों से हिजबुल्लाह की हर मुमकिन मदद करता है, ताकि वो पश्चिम एशिया में ईरान के दुश्मनों के लिए परेशानी बनकर खड़ा हो सके। इतना ही नहीं, ईरान तो खुलकर इजराइल और अमेरिका को हिजबुल्लाह की धमकी दे चुका है कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो हिजबुल्लाह जंग में कूद जाएगा। और ईरान की इसी शय पर हिजबुल्लाह न सिर्फ इजराइल को आंखें दिखा रहा है, बल्कि वो अमेरिका के भी ठिकानों को निशाना बनाने से नहीं चूक रहा है। एक रोज पहले ही हिजबुल्लाह ने सीरिया में अमेरिका की सेना के 2 ठिकानों पर ड्रोन अटैक कर दिया और अमेरिका को यह बता दिया कि वो इजराइल और उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं, बल्कि वो खुलकर हमास और इजराइल की जंग में कूदने के लिए तैयार बैठा है। क्योंकि माना जा रहा है कि सीरिया में अमेरिका के ठिकानों पर हमला उसने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि हिजबुल्लाह ने ऐसा करके ये बताने की कोशिश की कि जिस अमेरिका के भरोसे इजराइल ईरान तक से उलझने के लिए दम ठोकता है, हिजबुल्लाह उसके ठिकानों को भी आसानी से निशाना बना लेता है। एक रोज पहले सीरिया में उसने 2 ड्रोन से अमेरिकी सेना पर हमला बोला, जबकि पिछले हफ्ते भी सीरिया में अमेरिकी फौज पर हवाई हमला किया गया था। तब दक्षिण पूर्वी सीरिया में अल-तन्फ मिलिट्री बेस पर 2 ड्रोन गिराए गए थे। अल-तन्फ मिलिट्री बेस पर अमेरिका की सेना और सीरिया की सरकार के विरोधी लड़ाके मिलकर ऑपरेट करते हैं, जिसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने निशाना बनाकर अमेरिका को खुली चुनौती दे दी थी। इसीलिए इजराइल के निशाने पर इस बार ईरान आ गया। इजराइल के वित्त मंत्री ने इस बार ईरान को सबसे बड़ी धमकी दे डाली। इजराइल के वित्त मंत्री ने ईरान को चेतावनी दे दी कि अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो उसका खमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, और चेतावनी दी कि इस बार ईरान के नेताओं को निशाना बनाया जाएगा।
ईरान के नेताओं को इस तरह की चेतावनी इजरायल की तरफ से पहली बार दी गई। मंत्री ने साफ कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने उत्तरी सीमा पर जंग का मोर्चा खोला तो इजरायल की तरफ से जवाब सीधा ईरान को दिया जाएगा। इजरायल 7 अक्टूबर के बाद से ही हमले के पीछे ईरान का दिमाग बता रहा है, लेकिन अब हिजबुल्लाह की धमकियों के पीछे भी इजरायल को ईरान की शह दिख रही है। इसीलिए उसने इस बार ईरान को सीधी धमकी दे दी और सीधी चेतावनी दी कि इस बार वो ईरान के मंत्रियों को टारगेट बनाएगा। इजरायल ने एक रोज पहले ही हिजबुल्लाह को रोकने के लिए लेबनान को धमकी दी थी और लेबनान को यह धमकी दी थी कि अगर हिजबुल्लाह के कदम नहीं रुके तो जवाब लेबनान को दिया जाएगा। लेबनान को यह भी साफ कर दिया गया था कि वो हिजबुल्लाह को अपनी धरती का इस्तेमाल करने से रोके, लेकिन उसकी इस कोशिश का कोई खास असर नहीं पड़ा। इस धमकी के बाद भी रुक रुक कर हिजबुल्लाह की तरफ से हमले होते रहे, लेकिन इजरायल को डर हिजबुल्लाह की धमकी से। हिजबुल्लाह ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इजरायल की फौज गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन के लिए घुसी तो जवाब देने से हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए फिलहाल इजरायल हिजबुल्लाह को रोकने के लिए कूटनीतिक चाल चल रहा है। पहले उसने लेबनान से दखल देने की अपील की और अब ईरान को धमकी दे दी। उधर इजरायल को हमास से जारी जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका की पोल खोल दी। उन्होंने हमास और इजरायल के बीच छिड़े युद्ध को लेकर अमेरिका की ओर से ईरान को 2 मैसेज भेजे जाने का दावा किया, जिनमें अमेरिका ने जंग से दूर रहने की बात कही। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने यह नहीं बताया कि ये मैसेज कब और कैसे भेजे गए, लेकिन इन मैसेज का मतलब जरूर बताया। उनके मुताबिक पहले मैसेज में यह बताया गया कि अमेरिका इस जंग को बढ़ने से रोकना चाहता है। दूसरे मैसेज में ईरान से जंग को न भड़काने की अपील की गई। साथ ही ईरान के सहयोगियों को जंग में कूदने से रोकने को भी कहा गया। मतलब साफ है कि उनका इशारा हमास और हिजबुल्लाह की तरफ था। मतलब अगर ईरान का दावा सही है तो अमेरिका ने हिजबुल्लाह को काबू में करने के लिए ईरान की मदद मांगी, लेकिन ईरान के मंत्री के मुताबिक अमेरिका की भूमिका अभी तक जंग रोकने वाली नहीं रही है। उनका आरोप है कि एक तरफ अमेरिका जंग रोकने की अपील कर रहा है, दूसरी तरफ इजरायल को हथियार भेजने के लिए खजाना लुटा रहा है। इस बीच इजरायल ने वेस्ट बैंक में धावा बोलकर हमास के 18 लड़ाकों समेत 32 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इजरायल की सेना ने एक बयान जारी किया और वेस्ट बैंक में छापेमारी के दौरान बड़ी कार्रवाई करने का दावा कर दिया। बताया गया कि इजरायल की सेना वहां शरणार्थी कैंपों में घुसी और हमास के 18 लड़ाकों को धर दबोचा, जिसमें हमास के एक कमांडर के भी पकड़े जाने का दावा किया गया। इजरायल के मुताबिक उसकी फौज ने वहां फिलिस्तीन के 32 नागरिकों को भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए फिलिस्तीन के उन नागरिकों पर हमास के लिए काम करने का आरोप लगा। दावा किया गया कि हमास से छिड़ी जंग के बाद से इजरायल की सेना वेस्ट बैंक से करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि इजरायल की फौज ने हमास से जुड़े लोगों समेत 8,000 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। और तो और इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों पर लेबनान बॉर्डर पर आसमान से हमला बोल दिया। इजरायल ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद इजरायल की सेना ने उन पर हमला कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग जंगल के रास्ते इजरायल की सीमा में घुसते दिखाई दिए, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि इजरायल की सेना उन पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही वहां हलचल हुई, नेतन्याहू के सैनिकों ने उन पर आसमान से बम गिरा दिया, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते हैं, प्यार से रिश्ते निभाते हैं। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं।
7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय। अब कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। मना किया था ना, जब घर पे ना हो तो नो बदमाशी। When will you learn? Angry eyes. Angry eyes and all. लग गए। लगाना है तो पूरे घर में फिनोलेक्स LED लगाओ। When will you learn? So no stress, फिनोलेक्स। इजराइल की सेना ने हमास पर कहर बरपाने की सारी हदें पार कर दी। हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल के हमलों में गाजा में एक ही दिन में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। क्योंकि इजराइल ने न दिन देखा न रात, उसने सिर्फ और सिर्फ गाजा को दहलाने वाले हमले किए। बताया गया कि इजराइल की वायुसेना ने गाजा में आसमान से हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर बमों की बारिश की, लेकिन जहां इजराइल ने दावा किया कि उसके हमलों में हमास की कमर टूट गई और उसके कई लड़ाके मारे गए, वहीं हमास ने आरोप लगाया कि इजराइल की फौज आम लोगों पर भी हमले करने से पीछे नहीं हट रही है। हमास ने दावा किया कि इजराइल ने अपने हवाई हमलों में गाजा के रिहायशी इलाकों में भी बम बरसाए, जिसकी वजह से गाजा में तबाही मच गई। फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर बाजारों और घरों को भी निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। इजराइल की सेना पर आरोप लगे कि वो अस्पतालों को भी नहीं छोड़ रही है और इसीलिए गाजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर आरोप लगाया कि वो उनका नामो निशान ही मिटा देना चाहता है, इसीलिए वो बाजार, अस्पताल और यहाँ तक कि रिहायशी इलाकों में भी कहर बरपाने से पीछे नहीं हट रहा। यही वजह रही कि वेस्ट बैंक में भी इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। Netanyahu is a liar. हालांकि इजराइल ने साफ किया कि उसके निशाने पर आम लोग नहीं बल्कि हमास के ठिकाने हैं। इतना ही नहीं, इजराइल ने एक बार फिर कह दिया कि वो गाजा में तब तक अपने हमले बंद नहीं करेगा जब तक हमास के एक ठिकाने को बर्बाद न कर दिया जाए। और हमास के लड़ाकों को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए ही इजराइल ने जंग में पहली बार खतरनाक आयरन स्टिंग मॉर्टर का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके जरिए इजराइल की फौज दूर से ही दुश्मन का शिकार आसानी से कर सकती है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता अचूक है। ये दूर के दुश्मन को भी पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखता है। बताया गया कि इसीलिए हमास से जारी जंग में इजराइल ने पहली बार मैदान में आयरन स्टिंग मॉर्टर को भी उतार दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक आयरन स्टिंग की मदद से वो हमास के ठिकानों पर पहले से और ज्यादा सटीक निशाना लगाकर भीषण हमले कर रही। इजराइल ने तो यहाँ तक दावा किया कि उसने इसका इस्तेमाल कर हमास को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके कई लड़ाकों को मार गिराया। और इसीलिए इजराइल के आयरन स्टिंग मॉर्टर की ताकत देख दुनिया भी दंग रह गई, क्योंकि हमास से जारी जंग में इजराइल की सेना इसके जरिए जंग की सूरत बदल सकती है और इसके इस्तेमाल से गाजा से हमेशा के लिए दुश्मन का नामो निशान मिटा सकती है, क्योंकि इजराइल का यह हथियार बेहद ताकतवर है। इजराइल की सेना के मुताबिक आयरन स्टिंग मॉर्टर की मदद से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाते हुए आम नागरिकों के मारे जाने के खतरों को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि आयरन स्टिंग मॉर्टर जीपीएस सिस्टम से लैस है, यानी ये अपने टारगेट को ढूंढकर उसका काम तमाम करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इजराइल के मुताबिक उसके आयरन स्टिंग मॉर्टर की रेंज 1 से 12 किलोमीटर तक है, यानी ये दूर के दुश्मन को भी आसानी से खत्म कर सकता है। और यही वजह रही कि इजराइल ने जंग में इसे उतारने का फैसला किया। इजराइल के मुताबिक उसने आयरन स्टिंग मॉर्टर और दूसरे हथियारों से जोरदार हमले कर हमास के लड़ाकों की घुसपैठ में इस्तेमाल होने वाली एक सुरंग को भी नष्ट कर दिया और साथ ही हमास पर बमों की बारिश भी तेज कर दी। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके समंदर के रास्ते जिस सुरंग का इस्तेमाल कर इजराइल में घुसपैठ कर रहे थे उसे ही बर्बाद कर दिया गया। यानी एक तरह से इजराइल ने हमास को सबसे गंभीर चोट पहुंचाने का काम किया, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि हमास के लड़ाके इजराइल में घुसपैठ के लिए उस सुरंग का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन बताया गया कि जैसे ही इजराइल की सेना को इसकी भनक लगी, उसने उस सुरंग को ही तहस नहस कर दिया। लेकिन इजराइल के जोरदार हमलों के बाद हमास ने भी इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया। खबर है कि इजराइल के हमलों से भड़के हमास ने उस पर रॉकेटों की बारिश कर दी, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की सेना हर गुजरते दिन के साथ गाजा में मौत बांटने से पीछे नहीं हट रही है। फिलिस्तीन के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल के हमलों में गाजा में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। यही वजह रही कि बदले की आग में धधक रहे हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट की बारिश कर दी, ताकि इजराइल की फौज को किसी भी तरह गाजा से पीछे धकेला जाए, क्योंकि वो लगातार गाजा की घेरेबंदी कर हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। अमेरिका ने आतंकी संगठन ISIS को घुटनों पर लाने वाले अपने खूंखार जनरल को इजराइल भेज दिया, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना हमास के कमांडरों और उसके लड़ाकों को मार गिराने के लिए किसी भी वक्त गाजा पट्टी में घुस सकती है।
हालांकि पिछले 18 दिन से इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के करीब 400 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर वहां तबाही मचा दी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल जमीनी हमला करने और हमास के लड़ाकों से आर पार की जंग लड़ने के लिए गाजा पट्टी में घुसने की पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने जनरल जेम्स ग्लिन को इजराइल भेज दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लिन इराक में आतंकी संगठन आईसिस के खिलाफ जंग में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की अगुवाई कर चुके हैं, जहां उन्होंने आईएसआईएस के आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंका था। मतलब अमेरिका ने हमास के साथ चल रही इस जंग में इजराइल की मदद के लिए अपने सबसे खूंखार जनरल को उतार दिया। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल पूरी तैयारी कर चुका है। हालांकि इजराइल की सेना को ग्राउंड अटैक के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और इसीलिए इजराइल की सेना पूरी गाजा पट्टी को घेर कर खड़ी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इजराइल के सैनिक गाजा में घुसने और वहां जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए लगातार ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारियों को तब और मजबूती मिल गई जब अमेरिकी जनरल जेम्स ग्लिन अपने कई अफसरों के साथ इजराइल पहुंच गए। और वहां के मीडिया के मुताबिक जनरल ग्लिन हमास के खिलाफ इजराइल के साथ जंग में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो ये सिखाएंगे कि जमीन पर आमने सामने की लड़ाई कैसे लड़ी और जीती जाती है। मतलब अमेरिकी सेना के ये फौजी इजराइल के सैनिकों को गाजा पट्टी में घुसने और वहां हमास के लड़ाकों को ढेर करने के गुर सिखाएंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि ग्लिन कुछ दिनों तक इजराइल के सैनिकों को जमीनी हमले के लिए तैयार करेंगे और उसके बाद गाजा पट्टी में घुसने और हमले का प्लान तैयार किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की जमीनी हमले की तैयारी से अमेरिका परेशान है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्राउंड अटैक शुरू करने के लिए इजराइल तैयार नहीं है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने अपने जनरल जेम्स ग्लिन को इजराइल की मदद के लिए भेजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका को यह डर सता रहा है कि अगर इजराइल की सेना बिना तैयारी के गाजा पट्टी में घुसी तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दावा यह भी है कि गाजा पट्टी में घुसने और हमास के लड़ाकों से जमीन पर जंग लड़ने के लिए इजराइल के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने उसे गाजा पट्टी में आने से रोक रखा है, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में इजराइल से भिड़ने के लिए हमास पूरी तैयारी कर चुका है। मतलब हमास जंग में घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो लगातार इजराइल को ललकारने में जुटा है। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों पर लेबनान बॉर्डर पर आसमान से हमला बोल दिया। इजराइल ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद इजराइल की सेना ने उन पर हमला कर दिया। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग जंगल के रास्ते इजराइल की सीमा में घुसते दिखाई दिए, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि इजराइल की सेना उन पर नजर बनाए हुए है। जैसे ही वहां हलचल हुई, नेतन्याहू के सैनिकों ने उन पर आसमान से बम गिरा दिया, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना ताकतवर था कि वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि इस आसमानी हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए, जबकि उनके हथियारों को भी तबाह कर दिया गया। बड़ी खबर है इजराइल और हमास की जंग पर। चीन ने इजराइल और हमास की जंग में पलटी मार दी। इजराइल पर चीन का रुख नरम पड़ गया और उसने इजराइल का समर्थन करते हुए साफ कह दिया कि हर देश को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, जबकि अब तक चीन इस जंग के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रहा था। चीन जंग के पहले दिन से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से चीन गाजा पर हो रहे हमलों की वजह से इजराइल पर भड़का हुआ है, मगर अब उसने एकदम अलग ही लाइन पकड़ ली। यानी इजराइल और हमास के युद्ध में चीन ने डबल गेम खेलना शुरू कर दिया। हमास के खिलाफ अब तक अपने मुंह से एक शब्द न निकालने वाला चीन अचानक पलट गया और उसने हमास पर इजराइल के हमलों को सही ठहरा दिया। उसके विदेश मंत्री ने साफ कहा कि हर देश को अपनी हिफाजत करने का हक है। जबकि इससे पहले तक चीन हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा था। उसने युद्ध विराम की बात तो की, मगर बातों के सिवाय ठोस कदम नहीं उठाए। ईरान चीन का दोस्त है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ईरान से बात करके उसके समर्थन वाले हमास से हथियार डालने की कोशिश करवा सकता है, मगर चीन ने हमास के खिलाफ मुंह तक नहीं खोला। लेकिन खबर है कि एक दिन पहले चीन के विदेश मंत्री ने इजराइल के विदेश मंत्री को अचानक फोन मिला दिया और उनका समर्थन करते हुए कहा कि हर देश को आत्मरक्षा का अधिकार है। 7 अक्टूबर को लड़ाई की शुरुआत हमास ने की थी, जिसके बाद इजराइल ने आत्मरक्षा का हवाला देते हुए जंग का ऐलान कर दिया था। चीन ने भी इजराइल की हाँ में हाँ मिला दी। यानी चीन इजराइल और हमास दोनों तरफ से खेलता हुआ नजर आ रहा है।
और चीन पूरी तरह से किसी एक पाले को पकड़कर रहने के पक्ष में नहीं दिख रहा, जबकि पिछले हफ्ते इसी चीन ने कहा था कि इजरायल की जंग आत्मरक्षा से कहीं आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि इजरायल के हमलों में गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोग मारे जा रहे हैं। यहां तक कि चीन तो युद्ध में कूदने की तैयारी तक करके बैठा था। इसलिए चीन ने 2 हफ्ते पहले पश्चिम एशिया में अरब सागर में अपने 6 जंगी जहाज तक उतार दिए थे, और उन जंगी जहाजों ने पश्चिम एशिया के देश ओमान की नौसेना के साथ मिलिट्री ड्रिल भी की थी। ओमान भले ही पश्चिम एशिया का उतना बड़ा देश नहीं है, लेकिन उसके पास अरब सागर के उस पार ईरान है, जो कि चीन का दोस्त है। इसी वजह से चीन के जंगी जहाजों की तैनाती की खबर सामने आते ही पश्चिम एशिया में हलचल बढ़ गई थी, क्योंकि पश्चिम एशिया के एक छोर पर मौजूद भूमध्य सागर में अमेरिका के जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों का बेड़ा पहले ही तैनात था, और इधर से चीन ने पश्चिम एशिया के दूसरे छोर पर अरब सागर में अपने 6 जंगी जहाज उतार दिए थे। जबकि चीन पश्चिम एशिया से मीलों दूर है, मगर फिर भी वो पश्चिम एशिया पर नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि वो वहां से अमेरिका को बेदखल करके उसकी जगह लेना चाहता है। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल और हमास के युद्ध में चीन को बहुत बड़ा मौका नजर आ रहा है, क्योंकि जंग जितनी बढ़ेगी, पश्चिम एशिया में अमेरिका के दोस्तों के बीच की खाई गहरी होती जाएगी और दुनिया के इस अहम इलाके में अमेरिका कमजोर पड़ता जाएगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका सीधे सीधे अपने दोस्त इजरायल के साथ खड़ा होकर पश्चिम एशिया में जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन जैसे अपने मुस्लिम दोस्तों को थोड़ा बहुत ही सही पर नाराज तो कर ही चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को पश्चिम एशिया में अपना दबदबा कायम करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने इजरायल के साथ रत्ती भर की सहानुभूति नहीं दिखाई और हमास पर भी उंगली नहीं उठाई। उसने बस फिलिस्तीन के लोगों का रोना रोकर और शांति का राग अलाप कर पश्चिम एशिया के अमेरिका के साथ ही मुस्लिम देशों से नजदीकी बढ़ाने की चाल चली। मगर अब चीन के सुर बदल गए और उसने इजरायल के समर्थन में बयान दे दिया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के इस अचानक बदले रुख की वजह उसके विदेश मंत्री का अमेरिकी दौरा है, जिसमें चीन किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहता। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन बाद अमेरिका जाने वाले हैं, जहां वो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलेंगे। और अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी अमेरिका में मुलाकात होने की संभावना है। चीन और अमेरिका वैसे ही काफी वक्त से आमने सामने हैं। ऐसे में चीन अमेरिका जाकर उसके अधिकारियों से खरी खरी सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह रही कि उसके विदेश मंत्री ने अमेरिका जाने से ठीक पहले उसके दोस्त इजरायल के लिए अपना स्टैंड नरम कर लिया। मगर चीन का इजरायल के लिए ये नरम रुख पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन की जंग के वक्त से ही चीन और रूस की जोड़ी अमेरिका के खिलाफ खड़ी है और इजरायल और हमास की लड़ाई में भी दोनों देश अमेरिका के खिलाफ एक साथ हैं। और इस जंग के लिए इजरायल को आड़े हाथ ले चुके हैं। चीन और रूस का मानना है कि इस पूरे फसाद की जड़ इजरायल है, क्योंकि उसी की वजह से फिलिस्तीन के लोगों को आज तक उनका अपना देश ही नहीं मिल पाया। इसलिए रूस और चीन का कहना है कि ये मसला तभी थम सकता है जब फिलिस्तीनियों को उनका देश मिले। दोनों देश सीज फायर की बात तो कर रहे हैं, मगर अब तक न तो चीन ने और न ही रूस ने हमास के खिलाफ एक शब्द कहा है, जबकि पहला बार हमास नहीं किया था। वहीं अमेरिका खुलकर इजरायल की हाँ में हाँ मिला रहा है, हमास के खात्मे की बात कर रहा है। ऐसे में चीन का अब ये कहना कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, पुतिन को बीच मझधार में अटकाने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल हमास जंग से जुड़ी। तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों पर हमास ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। 7 अक्टूबर के बाद यह हमास की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। खबर है कि गाजा पट्टी से हमास ने 7 अक्टूबर की तरह ही आसमान से इजरायल के शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हालांकि हमास के हमले में इजरायल को कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन इतना बड़ा हमला कर हमास के लड़ाकों ने साफ कर दिया कि वो जंग में हार न मानने वाले नहीं हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या पता चल रहा है इस पर? किशोर, देखिए, तेल अवीव, बेन गुरियों एयरपोर्ट और इसके अलावा तेल अवीव के दक्षिण और उत्तर में जो शहर है, एशडोड में करीब 10 से 15 मिसाइल दागे गए, एश्केलॉन में 1 दागा गया, तो कुल 100 के करीब मिसाइल दागा गया। तो ये बताता है कि हमास की तरफ से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ये शायद तेल अवीव और उसके आसपास एक वक्त में 5:01 से लेकर यहाँ के स्थानीय समय के मुताबिक 5:02 तक लगातार मिसाइल के अलर्ट आते रहे। इसमें से कुछ तो खुले मैदान में गिरे होंगे, बहुत सारे को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया गया होगा, और जहाँ कुछ अगर इमारतों पर गिरे हैं तो इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है। जी, और हमास के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका अपने हथियारों के जरिए इजरायल को एक अभेद्य किले में बदल रहा है। लेकिन इजरायल को खतरा सिर्फ हमास से ही नहीं है,
बल्कि लेबनान सीमा पर भी युद्ध जैसे हालात बन गए। और इसी वजह से अमेरिका इजराइल के पीछे किसी फौलाद की तरह खड़ा है, क्योंकि इजराइल पर उसके दुश्मन देशों लेबनान, सीरिया, यमन और जॉर्डन से मिसाइल और रॉकेट से हमले का खतरा मंडरा रहा है। इनमें लेबनान और सीरिया में सक्रिय हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ तो कभी भी जंग छिड़ सकती है। इजराइल के दुश्मन इन सभी देशों को ईरान का साथ मिला हुआ है, जिसके जवाब में अमेरिका समेत कई यूरोप के देश इजराइल की खुलकर मदद कर रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ही इजराइल की मदद करने का वादा कर दिया था, और अमेरिका हथियारों की कई खेप इजराइल भेज भी चुका है। इस बीच ईरान, हिजबुल्लाह और हमास से इजराइल को चौतरफा घिरता देख अमेरिका उसकी मदद के लिए खुलकर सामने आ गया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इजराइल की मदद के लिए जंगी जहाज, लड़ाकू विमान, गोला बारूद के साथ अपने खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया, जो दुश्मनों के हमले से इजराइल की रक्षा करेंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गाजा पर इजराइल के हमलों से तिलमिलाए ईरान की धमकियों के बाद अमेरिका ने अपने THAAD यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजराइल में तैनात कर दिया। ये दोनों डिफेंस सिस्टम दुश्मनों की मिसाइल और रॉकेट हमलों का पता लगाने और उन्हें समय रहते नष्ट करने में माहिर हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने 2 बेहतरीन डिफेंस सिस्टम इजराइल भेजे, क्योंकि अमेरिका को डर है कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ईरान की मिसाइलों से इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल में बड़ी तबाही मचेगी। इसलिए अमेरिका पहले से ही अलर्ट हो गया, और इसलिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम THAAD को इजराइल में तैनात कर दिया, क्योंकि ये हवा में करीब 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन का पता लगा सकता है और उसे ढूंढकर पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। अमेरिका को डर है कि इजराइल पर चौतरफा हमला हो सकता है, क्योंकि इजराइल के दुश्मन उसके चारों तरफ मौजूद हैं। इसलिए अमेरिका ने THAAD यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम को इजराइल में तैनात कर दिया। THAAD डिफेंस सिस्टम को लेकर दावा है कि ये पल भर में दुश्मनों की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ऐसे में अगर इजराइल पर मिसाइल हमला हुआ तो THAAD एयर डिफेंस सिस्टम उसे तबाह कर देगा। और सिर्फ THAAD ही नहीं, अमेरिका ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल पहुंचा दिए। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिससे रूस भी खौफ खाता है, क्योंकि अमेरिका ने जब इसे यूक्रेन को देने का फैसला किया था तो पुतिन ने उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी, और अब वही डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने इजराइल को दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमास के हमलों का खुलकर समर्थन किया। इतना ही नहीं, इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में हमले भी किए, लेकिन इजराइल की सेना ने आशंका जताई कि हिजबुल्लाह ईरान की मिसाइलों से बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ ईरान खड़ा है और ईरान इजराइल को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए इजराइल ने अमेरिका से मिले पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिया, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम अपने एक प्रहार से हवा में उड़ते ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हवाई जहाज को जमीन पर ला सकता है। दुश्मन की मिसाइल चाहे 80 किलोमीटर दूर भी क्यों न हो, पेट्रियट सिस्टम का रेडार उस पर निशाना लॉक कर सकता है। और इस बीच अमेरिका कोई भी इलाका नहीं छोड़ना चाहता जहां से इजराइल के दुश्मन उस पर हमला कर दें, क्योंकि इजराइल के चारों तरफ उसके दुश्मन मौजूद हैं। ऐसे में अमेरिका इजराइल की समंदर से लेकर आसमान तक की सुरक्षा में जुट गया, ताकि इजराइल के दुश्मन उसका बाल भी बांका न कर सकें। इसलिए अमेरिका ने अपने 3 जंगी जहाजों की तैनाती इजराइल के करीब भूमध्य सागर में कर दी, जिसके बाद अमेरिका ने इजराइल को एक अभेद किले में बदल दिया, जिसके एक तरफ इजराइल की जमीन पर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, तो दूसरी तरफ समंदर में अमेरिका के 3 खतरनाक जंगी जहाज मौजूद हैं। अमेरिका ने जिन 3 जंगी जहाजों को इजराइल भेजा है वो करीब 10,000 सैनिकों और महाविनाशक हथियारों से लैस हैं। यही नहीं, इन जंगी जहाजों पर इतने खतरनाक लड़ाकू विमान मौजूद हैं जो कुछ सेकंड में ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका अपने जिगरी दोस्त इजराइल के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर चुका है। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक हमास और इजराइल में छिड़ी जंग के बीच सऊदी अरब फ्रांस से लड़ाकू विमान रफाल खरीदने की योजना बना रहा है। अल अरबिया ने दावा किया कि सऊदी अरब फ्रांस से 54 रफाल खरीदेगा, क्योंकि सऊदी अरब को पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी। इसीलिए वो अपनी सेना के लिए सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान रफाल खरीदेगा, क्योंकि रफाल की ताकत यह है कि जब वो आसमान में उड़ता है तो कई 100 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन उसके आसपास फटक नहीं सकता, और वो आधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। वो लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से भी लैस है। और इन्हीं खूबियों को देखते हुए सऊदी अरब ने फ्रांस से 54 रफाल खरीदने का फैसला लिया है।
जिसके बाद पश्चिम एशिया में बढ़ती अमेरिकी फौज की मौजूदगी के बीच सऊदी अरब ने फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया, क्योंकि इस जंग में सऊदी अरब इजरायल के खिलाफ खड़ा है। जबकि अमेरिका इजरायल को हर तरह की मदद पहुंचा रहा है। इजरायल की सुरक्षा को देखते हुए उसने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इजरायल के करीब भूमध्य सागर में तैनात कर दिए, जिसके बाद वहां पैदा हो रहे हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इजरायल और हमास में छिड़ी जंग विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि इस जंग के बीच दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। मतलब ये कि अगर नौबत जंग की आई तो ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ खड़े दिख सकते हैं, जबकि ईरान, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, यमन और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं, जिसके बीच सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपने बेड़े में रफाल को शामिल करने का फैसला लिया, ताकि अगर उसे जंग में उतरना पड़े तो वो दुश्मन के छक्के छुड़ा सके। और अगर सऊदी अरब की फ्रांस से ये डील हो गई तो वो ऐतिहासिक साबित होगी, क्योंकि सऊदी अरब हमेशा अमेरिका या फिर ब्रिटेन से लड़ाकू विमान खरीदता रहा है। मगर पिछले कुछ वक्त में अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते इस तरह बदले कि सऊदी अरब को अमेरिका जैसे अपने पुराने साथी पर वो एतबार नहीं रहा, क्योंकि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद सऊदी अरब से अमेरिका के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। यही वजह रही कि दशकों से फ्रांस जिस डील को सऊदी अरब के साथ करना चाहता था वो डील अब हो सकती है, क्योंकि हमास और इजरायल में छिड़ी जंग के बीच सऊदी अरब इजरायल के खिलाफ खड़ा है। और आज की तारीख में पश्चिम एशिया में अमेरिका का केवल एक ही दोस्त है, और वो इजरायल है, जो हर तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है, क्योंकि इजरायल की सीमाएं मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे देशों से लगी हैं, और ये सभी देश मुस्लिम हैं, जहां अमेरिका का किसी न किसी तरह से दखल है। इस बीच इजरायल पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जंग में नेतन्याहू के साथ खड़े रहने की बात कह दी। वहां यरूशलेम में उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। और बातचीत के दौरान इमैनुअल मैक्रोन ने आतंकवाद को फ्रांस और इजरायल का साझा दुश्मन बता दिया। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक मैक्रोन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करते हुए आतंकी संगठन ISIS का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने हमास से छिड़ी जंग को यूरोप के लिए बड़ा खतरा बता दिया और अमेरिका को भी अलर्ट कर दिया। इमैनुअल मैक्रोन के मुताबिक अगर जंग में हमास को खत्म नहीं किया गया तो इजरायल ही नहीं बल्कि यूरोप का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल के लिए एकजुटता दिखाते हुए बताया कि युद्ध में उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। और मुलाकात के दौरान इमैनुअल मैक्रोन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ी नसीहत दे डाली। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक मैक्रोन ने जंग में हर कीमत पर नागरिकों की रक्षा की वकालत की और इजरायल की जमीन से ही नेतन्याहू को एक बड़ी नसीहत दे डाली। मैक्रोन ने नेतन्याहू के सामने ही साफ कर दिया कि हमास से जंग के नाम पर गाजा में भारी बमबारी उन्हें मंजूर नहीं है। इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू से जंग में संयम बरतने की अपील कर दी, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले से गुस्साई इजरायल की सेना गाजा पर इस तरह हमले कर रही है मानो वो पूरे गाजा का नामो निशान मिटा देना चाहती हो। इस दौरान इजरायल पर कई बार ये आरोप लगे कि वो बमबारी के दौरान अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों तक पर रहम नहीं कर रहा। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने जंग में इजरायल के साथ होने का वादा तो किया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान संयम बरतने की नसीहत भी दे दी। इससे साफ दिखने लगा कि इजरायल के साथ होने के बावजूद वो फिलहाल बड़ी जंग के पक्ष में नहीं है। और सिर्फ मैक्रोन ही नहीं बल्कि इजरायल की धरती पर पहुंचे ज्यादातर नेताओं ने कमोबेश इसी तरह की नसीहत इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दी। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले के बाद कई देशों के नेता इजरायल पहुंच चुके हैं, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल रहे। तेल अवीव पहुंचकर बाइडेन ने साफ कहा कि इस जंग का आगे बढ़ना पूरे पश्चिम एशिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी जवाबी कार्रवाई के दौरान इजरायल से संयम बरतने की अपील की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने तो जवाबी कार्रवाई के दौरान आतंकियों जैसा बर्ताव करने से बचने की अपील कर दी। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इजरायल को संभल कर चलने की नसीहत दे दी। यानी इजरायल की मदद के लिए पहुंच रहे नेताओं ने भी साफ संकेत दिए कि वो अभी बड़ी जंग के पक्ष में नहीं है। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के तेवर कतई नरम नहीं पड़े। उन्होंने हर बार ये साफ किया कि वो हमास का अंत किए बिना रुकने वाले नहीं हैं। उधर पश्चिम एशिया में जंग भड़कने से रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमास को तुरंत सभी बंधकों को छोड़ने की नसीहत दे दी, क्योंकि पुतिन को इस बात का डर है कि जब तक हमास के लड़ाके इजरायल के बंधकों को छोड़ेंगे नहीं तब तक इजरायल की सेना गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं करेगी और गाजा में ऐसी तबाही होगी कि उसकी आग में पूरा पश्चिम एशिया जल उठेगा। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन ने हमास के लड़ाकों को नसीहत दी कि वो बंधकों को बिना शर्त तुरंत छोड़ दें। खबर है कि पुतिन ने हमास का समर्थन करने वाले देशों से भी ये अपील की कि वो हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाएं, जिससे गाजा पर इजरायल के हमले कम हो सके।
हालांकि पश्चिम एशिया में रूस का सबसे करीबी ईरान है, जो हमास के साथ खुलकर खड़ा है और वो इजराइल समेत अमेरिका को युद्ध की धमकी दे चुका है। इसी वजह से पुतिन को डर है कि जंग का दायरा और बढ़ सकता है। इस बीच इजराइल पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वहां चरमपंथी संगठन हमास के हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मानवता के लिए जंग को खत्म करने पर जोर दिया। और इस दौरान इमैनुअल मैक्रोन ने हमास के हमले में मारे गए लोगों के लिए अपनी संवेदना जताई। दावा किया गया कि हमास के हमले में फ्रांस के 30 नागरिक मारे गए, जबकि 7 लोग अब भी लापता हैं। और यूरोप के देश हॉलैंड के प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेनिमिन नेतन्याहू को समर्थन देने का भरोसा दिया। इजराइल दौरे पर पहुंचे हॉलैंड के पीएम ने बेनिमिन नेतन्याहू से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने इजराइल की सुरक्षा पर नेतन्याहू से चर्चा की। My respect for what your team is doing to try to fend off this attack and to restore the safety of Israel. इस मुलाकात में इजराइल के पीएम ने यह संदेश दिया कि उनका देश बर्बरता के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इधर ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन वाली रैलियों में जिहाद का नारा लगाने वालों को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कड़ी चेतावनी दे दी। ऋषि सुनक ने साफ किया कि ब्रिटेन में यहूदी विरोधी भावनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और ब्रिटेन के पीएम ने साफ कह दिया कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। 3 रोज पहले लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए थे। और ब्रिटेन के एक मंत्री ने दावा किया कि इजराइल पर हमास के हमले में ब्रिटेन के 10 नागरिक मारे गए, जबकि 7 अब भी लापता हैं। और लापता ब्रिटेन के नागरिकों के हमास के कब्जे में होने की आशंका जताई। जानकारी के मुताबिक हमास के हमले में मारे गए ब्रिटेन के नागरिक छुट्टी मनाने इजराइल गए थे। ब्रेकिंग न्यूज है, इजराइल और हमास की जंग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की तुलना 26/11 वाले मुंबई हमलों से की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कहा कि जैसे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने मुंबई हमलों को अंजाम दिया था, ठीक वैसे ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 7 अक्टूबर को वहां तबाही मचा दी थी। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये बड़ी बात कह दी है वहां ब्लिंकन ने, जैसे 26/11 के हमले भारत में हुए थे, पाकिस्तान से आतंकी आए थे, उसी तरह ये 7 अक्टूबर के हमले इजराइल में जो हुए हैं हमास की तरफ से, उनकी तुलना कर दी है उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। किशोर, बिल्कुल एक तरफ टोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान पे सीधे सीधे दोषारोपण कर दिया, लश्कर तैयबा से जोड़ दिया, बीच बीच में अप्रत्यक्ष तौर पे अमेरिका की तरफ से ये बात कही जाती रही है, लेकिन इस हमले को 26/11 से जोड़ना, देखिए पहले से ही इजराइल बार बार ये दोहराता रहे कि ये अटैक अमेरिका के 9/11 जैसा आतंकी हमला और 26/11 का हमला भी 7 अक्टूबर के हमले से कम नहीं था। तो तीनों हमले की तुलना अपने आप में ये बताता है कि अमेरिका इस पूरे मोर्चे पर इजराइल को पूरा समर्थन देने को तैयार है। पहले से ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि वो हर मदद देने को तैयार है। बस एक सुझाव अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू को दिया गया है कि आप थोड़ा ग्राउंड ऑपरेशन जो है, ग्राउंड इन्वेजन थोड़ी देर के बाद करें, क्योंकि तब तक कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया जा सके और जो बंधक लोग हैं उन्हें छुड़ाया जा सके। ये एक सुझाव है अमेरिका की तरफ से इजराइल को। किशोर जी, उधर इजराइल में चरमपंथी संगठन हमास का समर्थन करने के आरोप में फिलिस्तीनी अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता मीसा अब्दुल हादी को गिरफ्तार कर लिया गया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक मीसा अब्दुल हादी ने सोशल मीडिया पर हमास के समर्थन में पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने गाजा और इजराइल की सीमा पर एक टूटी हुई बाड़ की तस्वीर को शेयर किया। इजराइल की पुलिस ने अब्दुल हादी की इस पोस्ट को हमास का समर्थन करने वाली माना, जिसके बाद इजराइल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उधर इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच वर्ल्ड बैंक ने अर्थव्यवस्था पर बड़ी चेतावनी दे डाली। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के मुताबिक अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर दुनिया खतरनाक मोड़ पर खड़ी है और जंग की वजह से आने वाले वक्त में दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने साफ कह दिया कि इजराइल और हमास युद्ध को नजरअंदाज करना अर्थव्यवस्था के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। आंधी में भी जिए हैं हमारे शहर में लोग, आंधी में भी जिए हैं हमारे शहर में लोग, पर अब बुझे दिए हैं हमारे शहर में लोग। सौबात की बात कही मानव ने, बारूद, नकाबें, सलीब, माचिसें तमाम क्या क्या जमा किए हैं हमारे शहर में लोग। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।